आप लोग बहुत बढ़िया होंगे और अपनी अपनी लाइफ में दोस्तों बहुत अच्छा कर रहे होंगे। दिस इज योर पंकज मिश्रा सर, वेलकम बैक टू माय चैनल गेट सीएससी ईडी टिप्स दोस्तों। सो आज यहाँ पे मैं क्वेश्चन लेने वाला हूँ, तो जनरली बहुत सारे स्टूडेंट्स का रहता है। मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे, व्हाट्सएप अकाउंट पे कई बार मुझे कॉल्स भी आया स्टूडेंट्स का कि सर हम गेट की प्रिपरेशन करना तो चाहते हैं, ठीक है, लेकिन कोचिंग में देने के लिए हमारे पास पैसे नहीं। विदाउट कोचिंग हम कैसे प्रिपेयर करें, क्या हमारी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, क्या हमारे टिप्स एंड ट्रिक्स होने चाहिए जिससे कि हम गेट में अच्छा कर पाए और गेट को क्रैक कर पाए दोस्तों। सो आज मैं यही सब कुछ आपके साथ डिस्कस करूंगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो चैनल पे आती रहेंगी उनका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा और यहाँ पे बहुत सारा क्वालिटी कंटेंट भी मिलेगा आपको गेट सीएससी से रिलेटेड माय डियर फ्रेंड्स। चलो स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन। सो दोस्तों, अगर आप विदाउट कोचिंग गेट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं, ठीक है, सो आपकी जो स्ट्रैटेजी है वो डिफरेंट डिफरेंट स्टूडेंट्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है। डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है। कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स का मतलब है कि कुछ स्टूडेंट्स आपके फर्स्ट ईयर में हैं, वो गेट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, कुछ आपके सेकंड ईयर में है वो भी करना चाहते हैं, कुछ थर्ड ईयर में है, कुछ फाइनल ईयर में है वो भी करना चाहते हैं। तो उनके लिए जो स्ट्रैटेजी है वो डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है। बट हाँ, ये जो टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपको देने वाला हूँ ये सबको फॉलो करनी है, ठीक है, सबको फॉलो करनी है। जैसे कि अगर फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट गेट की प्रिपरेशन करना चाहता है, उसके पास एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम है, सफिशियंट टाइम है, ठीक है। अगर वो 2-3 घंटे पर डे पढ़ेगा तब भी वो गेट की प्रिपरेशन अच्छे से कर ले जाएगा, अपने सारे सब्जेक्ट खत्म कर लेगा, प्रैक्टिस भी कर लेगा, मॉक टेस्ट भी लगा लेगा, रिविजन भी कर लेगा और गेट में अच्छा कर देगा थर्ड ईयर में, ठीक है। बट अगर आप उसी जगह पे फाइनल ईयर में है तो आपके पास कम टाइम है, ठीक है, आपके पास 6 to 7 मंथ्स ही है गेट की प्रिपरेशन करने के लिए। तो आपको पर डे ओके 6 से 7 आवर्स आपको स्पेंड करने पड़ेंगे, तब जाके आप गेट में अच्छा कर पाएंगे, गेट को अच्छे से क्रैक कर पाएंगे, ठीक है। बट जो टिप्स एंड ट्रिक्स जो हार्डली मैं आपको यहाँ देने वाला हूँ, 5 से 6 टिप्स एंड ट्रिक्स देने वाला हूँ, वो हर किसी को फॉलो करनी है माय डियर फ्रेंड्स, ओके। और दूसरी बात की स्ट्रैटेजी आपकी खुद की होनी चाहिए, प्लान आपका खुद का होना चाहिए। किसी दूसरे का प्लान या किसी दूसरे की बताई हुई स्ट्रैटेजी को आप जो है इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, ठीक है। अगर किसी दूसरे ने आपको बता दिया कि आपको जो है 10 PM to 6 AM जो है सोना चाहिए, ठीक है, और उसके बाद आपको या उसने आपको कोई एक स्ट्रैटेजी दे दी, प्लान दे दिया, ठीक है, तो आप उसी प्लान को फॉलो किए हार्ड होके एकदम से, स्ट्रिक्ट होके एकदम से, तो आपको ये नहीं करना। आपको खुद का प्लान बनाना है, खुद की स्ट्रैटेजी बनानी है, वो आप खुद से बनाओगे, ठीक है। किस टाइम पे आप कंफर्टेबल हो पढ़ने के लिए, ठीक है, ऐसा प्लान बनाना जिसमें आप कंफर्टेबल हो, जिसमें आप फ्री होके कूल होके प्रिपरेशन कर पाओ। बट टिप्स एंड ट्रिक्स आपको फॉलो करनी वही जो मैं अभी आपको यहाँ पे बताऊंगा, ठीक है। तो जो आपको पहली जो आपके लिए सेल्फ स्टडी वाले स्टूडेंट्स के लिए जो आपका पहला जो है, जो पहली यहाँ पे टिप्स है वो क्या है कि अगर आप गेट की प्रिपरेशन सेल्फ स्टडी से प्रिपेयर करने जा रहे हो तो गेट की इंफॉर्मेशन ले लीजिए, ठीक है, गेट की इंफॉर्मेशन ले लीजिए। गेट इंफॉर्मेशन, गेट इंफॉर्मेशन का मतलब है कि आपको जो अपनी स्ट्रैटेजी है, आपको अपना जो प्लान बनाना है, ठीक है, स्टडी प्लान जो बनाना है, जो स्ट्रैटेजी बनानी है गेट को क्रैक करने की, वो कुछ इस तरीके से बनानी है कि अगर आपको जो है ऑल इंडिया रैंक 1 लेकर आनी है, या ऑल इंडिया रैंक 1 से लेकर 10 तक लेकर आनी है, वो या ऑल इंडिया रैंक 1 से लेकर 100 तक लेकर आनी है, ठीक है, तो आपकी स्ट्रेटेजी जो है डिफरेंट डिफरेंट होगी, ठीक है। अगर आप जस्ट क्वालिफाई करना चाहते हो, जस्ट आप क्वालिफाई करना चाहते हो, तो आपकी स्ट्रेटेजी डिफरेंट होगी। तो पहले तो आपको गेट की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि गेट में आपके 65 क्वेश्चन होते हैं, कितने 65 क्वेश्चन होते हैं, कितने आवर्स होते हैं, 3 आवर्स होते हैं, यानी कि 180 मिनट्स में आपको जो है 65 क्वेश्चन जो है सॉल्व करने होते हैं। कितने सेक्शन होते हैं इसमें आपके, ठीक है, एक तो जनरल एप्टीट्यूड होता है आपका, ठीक है, जनरली 2 होते हैं, जनरल एप्टीट्यूड एंड, ठीक है, आपका सब्जेक्टिव। बट यहाँ पे 3 होंगे, जनरल एप्टीट्यूड होगा, इंजीनियरिंग मैथ होगा और आपका सब्जेक्टिव पेपर होगा। क्या होगा दोस्तों, आपका सब्जेक्टिव पेपर होगा, सब्जेक्टिव पेपर होगा, ठीक है। तो आपको इन सब का वेटेज भी पता होना चाहिए कि जिससे कि अगर आप जस्ट क्वालिफाई करना चाहते हैं तो आपको कितना पढ़ना है, अगर आप 1 से लेके 10 तक की रैंक लेकर आना चाहते हैं तो कितना पढ़ना है, 1 से लेके 100 तक की रैंक लाना चाहते हैं तो कितना पढ़ना है, या 1 से लेके 1000 के बीच में रैंक लाना चाहते हैं तो आपको कितने मार्क्स चाहिए, ठीक है। तो मैं आपको थोड़ा सा ये भी बता देता हूँ, ये रिसर्च करनी पड़ेगी, मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो आपको अपना प्लान उस हिसाब से, अपनी स्ट्रैटेजी उस हिसाब से बनाना है, ठीक है। तो अगर आपको ऑल इंडिया रैंक जो है, ऑल इंडिया रैंक अगर आपको, ऑल इंडिया रैंक अगर आपको कितनी चाहिए, 1 चाहिए, तो आपको कितने मार्क्स चाहिए होंगे गेट में, 80 प्लस मार्क्स चाहिए होंगे, कितने 80 प्लस मार्क्स चाहिए, हाउ मच माय डियर फ्रेंड्स, 80 प्लस मार्क्स चाहिए, ठीक है।
और आपको ये भी डिसाइड करना है कि आपको ओल्ड आईआईटीज में या आईएससी में एडमिशन लेना है, कि अब तो टोटल आईआईटीज 23 हो गए हैं, कि कोई भी आईआईटी चलेगा, ठीक है, या कोई भी एनआईटी चलेगा, ठीक है। तो ऑल इंडिया रैंक 1 लेके आनी है 80 प्लस मार्क्स। ऑल इंडिया रैंक अगर आपको जो है, ऑल इंडिया रैंक अगर आपको 1 से 100 लेकर आनी है, 1 से 100 तो लगभग 72 प्लस मार्क्स, ठीक है, आपको चाहिए होंगे, ठीक है, अंडरस्टैंड। और अगर आपको कोई भी एनआईटी कोई भी आईआईटी चलेगा, चाहे वो ओल्ड हो न्यू हो कुछ भी हो, ठीक है, तो आपको ऑल इंडिया रैंक कितनी मार रही है फ्रेंड्स, ऑल इंडिया रैंक अगर 1 से 1000 के बीच में लेकर आएंगे, लेस देन और इक्वल टू, तो आपको जो है कोई ना कोई आईआईटी एनआईटी मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये भी है कि अगर आपको डायरेक्टली जॉब चाहिए तो पीएसयूज की कट ऑफ अलग अलग होती है, आप गूगल करोगे तो आपको मिल जाएगा, अदरवाइज मैं अभी यहाँ पे बताऊंगा कि पीएसयूज की कट ऑफ क्या जाती है कंप्यूटर साइंस के लिए, ठीक है, और दूसरे इंजीनियरिंग कॉलेज की कट ऑफ क्या जाती है, ये आपको गूगल वगैरह पे मिल जाएगा, ठीक है। मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा इसके लिए। तो पीएसयूज की कट ऑफ अलग होती है, मतलब आपको प्लान उस हिसाब से बनाना है, ठीक है, स्ट्रैटेजी उस हिसाब से बनानी है जो जो आपका जो आप लाना चाहते हो, ठीक है। अगर आपको जस्ट क्वालिफाई करना है तो आप उस हिसाब से बना लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखिए, ठीक है, गेट इन्फॉर्मेशन लेनी इसलिए जरूरी है। अब यहाँ पे जो आपका जनरल एप्टीट्यूड है ये फिक्स है, ये 15% आएगा, 15% का मतलब है ये 15 मार्क्स में आएगा, और टोटल जो कट ऑफ जाती है गेट की क्वालिफाई के लिए 25 या 27 के बीच में ही रहती है, ठीक है, वेरी करती है यहीं पे। तो 15 मार्क्स तो आपको यहाँ से मिल गए। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स आपका फिक्स हो गया है, 13% आएगा, 13 नंबर का आएगा, 13 मार्क्स का आएगा, ये फिक्स हो गया है। पहले 15 मार्क्स का हुआ करता था, अभी 13 मार्क्स फिक्स कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका डीएमजीटी भी होगा कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स के लिए, मैं बता रहा हूँ, बाकी सब इसको फॉलो कर सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर साइंस के हिसाब से मैं, क्योंकि मैं उस कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ, तो मैं उस हिसाब से बता रहा हूँ आपको। सो इंजीनियरिंग मैथ में आपका जो है डीएमजीटी भी इंक्लूड होगा, ठीक है। और 72% जो आपका सिलेबस होगा, मतलब जो आपके 72 मार्क्स होंगे, जो आपके 72 मार्क्स होंगे वो आपके कोर सब्जेक्टिव पेपर होंगे कंप्यूटर साइंस के, ठीक है। तो अगर आपको ये सब पता होगा, तो अगर आपको जस्ट क्वालिफाई करना है, तो अगर आप जनरल एप्टीट्यूड इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स ही पढ़ लें तो आप क्वालिफाई हो जाएंगे, ठीक है। बट अगर आपको 1 से 100 तक की रैंक लेकर आनी है, 72 प्लस मार्क्स लेकर आने हैं, तो आपको सब प्रिपेयर करना पड़ेगा अच्छे से, ठीक है। सो आप स्टडीज टोटल कितना 100 मार्क्स होता है, तो 100 मार्क्स तो आप ला नहीं सकते, तो अगर आपको 80 प्लस मार्क्स लाने हैं, 72 प्लस मार्क्स लाने हैं, तो उस हिसाब से आपको जो है यहाँ पे देखना होगा कि किस सब्जेक्ट का कितना वेटेज है, किस सब्जेक्ट को आपका कौन सा सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है, कौन सा वीक है, जो स्ट्रॉन्ग है उसको पहले कंप्लीट कर लीजिए। तो आपको मार्क्स कलेक्ट करने हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको गेट की इन्फॉर्मेशन ले लेनी है, अपना विजन आपको क्लियर रखना है कि आपको भैया आईएससी से एमटेक करना है या आपको पीएसयूज में जाना है। पीएसयूज कट ऑफ भी अलग अलग होती है, मैं आपको अलग वीडियो में बता दूंगा, या किसी भी आईआईटी या एनआईटी चलेगा, ठीक है, या कोई भी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज चलेगा, तो उस हिसाब से आपको अपनी स्ट्रेटजी बनानी है, किसी की दूसरी स्ट्रेटजी पे आपको काम नहीं करना है, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज यहाँ पे दोस्तों क्या करना है आपको, दूसरी चीज आपको यहाँ पे जो है सिलेबस की इंफॉर्मेशन ले लेनी है, ठीक है। दूसरी चीज आपको जो है, दूसरी चीज जो है आपको यहाँ पे फोकस करनी है, वो क्या है, गेट सिलेबस, ठीक है। वो क्या है दोस्तों, गेट सिलेबस। मैं पहले ही बता चुका हूँ दूसरी वीडियोस में भी, गेट सिलेबस मैं पहले ही बता चुका हूँ दूसरी वीडियोस में भी, कि अगर किसी भी अच्छे एग्जाम को अगर आप क्वालिफाई करना चाहते हैं तो सिलेबस की एनालिसिस बहुत जरूरी है। कौन कौन से टॉपिक उस सिलेबस में हमें पढ़ने हैं जहां से ज्यादा आता है, ठीक है, और कौन कौन से हमें लीव करने, क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, ये सिलेक्शन करना भी, अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो ये सिलेक्शन करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो है सेल्फ स्टडी वालों के लिए ये टिप्स एंड ट्रिक्स हैं। जो लोग कोचिंग के साथ प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो आपको मटेरियल भी देंगे, वो आपको बताएंगे भी, एनालिसिस भी करके देंगे कि किस सब्जेक्ट से कितना आता है, कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन सा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या पढ़ाना है क्या छोड़ना है, वो आपको क्लासरूम स्टडी में या जो भी आपको लेक्चर्स देंगे उसमें उतना ही पढ़ाएंगे जितना उनको पता है कि यहाँ से ज्यादा आता है यहाँ से कम आता है। बट अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो आपको खुद से एनालिसिस करना पड़ेगा गेट सिलेबस, किस सब्जेक्ट से कितना आता है, क्या वेटेज है, किस सब्जेक्ट में कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन सा इंपॉर्टेंट नहीं है, किसको पढ़ना है किसको छोड़ना है, माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है। तो गेट सिलेबस के एनालिसिस भी बहुत जरूरी है, ठीक है। तीसरी चीज आपको यहाँ पे क्या करनी है, आपको जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर्स जो है डाउनलोड कर लेने हैं, ठीक है, पीवाईक्यूज, ठीक है, पीवाईक्यूज लगाना बहुत जरूरी है, पीवाईक्यूज लगाना बहुत जरूरी है माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है। सो पीवाईक्यूज की बुक आती है, पीवाईक्यूज की एक बुक रख लेनी है अपने पास। पीवाईक्यूज की बुक्स आपको मिल एस या बहुत सारे कोचिंग्स हैं जिनकी आपको जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बुक मिल जाएगी। और एटलीस्ट 10 इयर्स के तो जरूर सॉल्व करिए, एटलीस्ट 10 सालों के जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा डालिए गेट के। और अगर आप 15 इयर्स के लगा सकते हैं, 20 इयर्स के लगा सकते हैं, तो वो उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल होगा, उतने ही आप ज्यादा अच्छे से गेट क्रैक कर पाओगे। तो एटलीस्ट कम से कम माय डियर फ्रेंड्स, एटलीस्ट
10 ईयर्स के तो आप लगा डालिए, 10 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर आप प्रीवियस क्वेश्चन आप लगा डालिए पढ़ के, ठीक है। अब चौथा क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि कौन सा जो है बेस्ट टाइम है सेल्फ स्टडी के लिए, मतलब कौन सा बेस्ट टाइम है, किस टाइम से प्रिपरेशन करना स्टार्ट करें, ठीक है। तो दोस्तों देखिए, कुछ स्टूडेंट्स फर्स्ट ईयर में आते हैं तो फर्स्ट ईयर में वो अवेयर नहीं होते, जो गांव देहात से आते हैं, विलेजेस से आते हैं, जो अच्छी फैमिली से आते हैं, उनको गेट के बारे में इंफॉर्मेशन होती है, वो गेट जानते हैं, तो फर्स्ट ईयर में जैसे ही आते हैं तो उन्हें गेट के बारे में पता होता है, वो फर्स्ट ईयर से ही गेट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं। कुछ को सेकंड ईयर में आके पता चलता है कि गेट भी कोई एक चीज होती है जिससे हमारी लाइफ अच्छी हो सकती है, ठीक है। तो जो फर्स्ट ईयर से प्रिपरेशन करना स्टार्ट करेंगे उनके पास एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम होगा, ठीक है। तो मैं उसके लिए बता देता हूँ आपको टिप्स एंड ट्रिक्स सेल्फ प्रिपरेशन के लिए, ठीक है। तो जैसे आप फर्स्ट ईयर से मान लीजिए फर्स्ट ईयर से स्टार्ट करते हैं गेट की प्रिपरेशन, तो फर्स्ट ईयर में आपके दो सब्जेक्ट्स होते हैं, एक तो आपका होता है इंजीनियरिंग मैथ्स, ठीक है, एक तो होता है आपका इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, ठीक है, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स होता है आपका फर्स्ट ईयर में, और एक सी प्रोग्रामिंग होती है। क्या होती है? सी प्रोग्रामिंग आपको पढ़ाई जाती है फर्स्ट ईयर में। क्या होती है भाई? सी प्रोग्रामिंग पढ़ाई जाती है, ठीक है। तो आपको जो कॉलेज में पढ़ाया जाता है, तो फैकल्टी आपको कॉलेज में इंजीनियरिंग मैथ्स या सी प्रोग्रामिंग पढ़ाएगी, तो वो आपको उस लेवल का नहीं पढ़ाएगी, वो आपको गेट के लेवल का नहीं पढ़ाएगी, ठीक है, वो आपको उस लेवल का पढ़ाएगी जिससे आप सेमेस्टर में अच्छा करके आ सको, सेमेस्टर में पास हो जाओ, ठीक है। बट अगर आपको गेट के लिए प्रिपरेशन करना है, आप अवेयर है कि मुझे गेट के लिए प्रिपरेशन करना है, आप जो है डिसाइड कर चुके हैं कि मुझे गेट के लिए प्रिपरेशन करना है, तो आप क्या करिए कि इन जो आपके पास प्रीवियस ईयर बुक है, ठीक है, वहां से जो है जो इंजीनियरिंग मैथ्स के क्वेश्चंस हैं उनको सेपरेट कर लीजिए और एक जो है नोटबुक बना लीजिए, ठीक है, वहां पे लिख लीजिए, ठीक है, लिख लीजिए। तो इंजीनियरिंग मैथ में इसमें कंप्यूटर साइंस की अगर मैं बात करूं तो लीनियर अलजेब्रा है, प्रोबेबिलिटी है और कैलकुलस है, ठीक है, और डीएमजीटी तो अलग है, वो आपका थर्ड सेमेस्टर में आएगा, तो वहां पे उसको करिएगा। तो इंजीनियरिंग मैथ्स के जो लीनियर अलजेब्रा या जो मैट्रिक्स या आपका कैलकुलस या आपका प्रोबेबिलिटी से बिलोंग कर रहा है क्वेश्चन, उसको आप अलग कर लीजिए फर्स्ट ईयर में, ठीक है। सो वो आपको उस लेवल की प्रॉब्लम नहीं लगवाएगा फैकल्टी, बट आपके पास एक चांस है, आप अपने गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपरेशन करिए, आप उस लेवल पे जाके प्रिपरेशन करिए। तो जब फैकल्टी जो है आपको पढ़ा के चली जाए तो आप जब क्वेश्चन सिलेक्ट कर लोगे, और पहली बार में अगर आपसे क्वेश्चन वो नहीं हो रहा है जितना उसने पढ़ाया फैकल्टी ने, तो आप उस क्वेश्चन को अलग रख लीजिए, प्रैक्टिस करिए, और फिर जाके उस रेस्पेक्टिव फैकल्टी से पूछ लीजिए, अलग से जाके पूछ लीजिए कि सर ये क्वेश्चन मुझसे नहीं हो रहा है, तो वो आपको वहां पे सॉल्व करा देगा, ठीक है। या अपने कलीग से जो गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं सेम क्लासरूम में, उनके साथ डिस्कस कर लीजिए। तो आपको जो है इंजीनियरिंग मैथ जो है फर्स्ट ईयर में इस लेवल का पढ़ लेना है, और क्वेश्चंस लगा लेने हैं उन टॉपिक से, लीनियर अलजेब्रा, मैट्रिसेस, ओके, आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर, कैलकुलस, ओके, प्रोबेबिलिटी, उस लेवल के क्वेश्चंस लगा लेने गेट वाले, कि आपकी इंजीनियरिंग मैथ्स की प्रैक्टिस यहीं पे हो जाए, फर्स्ट टाइम में ही हो जाए या फर्स्ट ईयर में ही हो जाए। उसके बाद सी प्रोग्रामिंग का भी आप ऐसे ही करिए, सी प्रोग्रामिंग के भी क्वेश्चंस वहां से हटा लीजिए, ठीक है, और रेस्पेक्टिव फैकल्टी से जो है, क्लास में तो वो उस लेवल का आपको नहीं पढ़ाएगा, तो रेस्पेक्टिव फैकल्टी से आप अलग से जाके पूछ लीजिए उसी प्रोग्रामिंग वाले क्वेश्चन। तो आप जो है इंजीनियरिंग मैथ्स और सी प्रोग्रामिंग तो यहीं पे खत्म कर लोगे फर्स्ट ईयर में ही, ठीक है। तो आप उस लेवल का पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, तो आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। सेकंड ईयर में मान लीजिए आप सेकंड ईयर से प्रिपरेशन करना स्टार्ट करते हैं, तो सेकंड ईयर में बहुत सारे सब्जेक्ट्स आपके थर्ड सेम में आ जाते हैं, लाइक डीएमजीटी है, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स एंड ग्राफ थ्योरी, जिसको अब एकेटीयू अलग अलग यूनिवर्सिटी में अलग अलग नाम से इसको डीएसटीएल कहते हैं यहाँ पे, लेकिन जो गेट के सिलेबस में है वो डीएमजीटी है, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स एंड ग्राफ थ्योरी, ठीक है। यहाँ पे आप डीएस पढ़ते हो, ठीक है, थर्ड सेम में सीओए पढ़ते हो, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर पढ़ते हो। तो आप जो है क्वेश्चन है कि आपको कॉलेज में सिर्फ फैकल्टी के द्वारा इतना पढ़ाया जाता है, वो उस लेवल का डिस्कस ही नहीं करते, उनको पता है कि ये लेवल डिस्कस ही नहीं करना क्लास में, उस लेवल वो वही लेवल डिस्कस करते हैं जिस लेवल का आपके एग्जाम में आना है, जिससे आप सेमेस्टर में अच्छा कर पाओगे, सेमेस्टर में आपके अच्छे मार्क्स आ जाए, ठीक है। तो अगर आपको गेट की प्रिपरेशन करना है, आप अवेयर हैं, तो डीएमजीटी के क्वेश्चन उठाइए गेट वाले, ठीक है, आप उसको सॉल्व करना स्टार्ट करिए, जो भी पढ़ाया गया आपकी क्लास में नहीं हो रहे हैं आपसे, आप रिवाइज करिए, फिर से सॉल्व करिए, फिर भी नहीं हो रहा है, रेस्पेक्टिव फैकल्टी के पास जाएगी, सर ये क्वेश्चन है मुझसे नहीं हो रहा है, आप प्लीज मुझे बता दीजिए, तो वो आपको जरूर बताएगा। ऐसी डेटा स्ट्रक्चर में करना है, ऐसी आपका सीओए में करना है, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर में करना है, आपको क्वेश्चंस आपको खुद लगाने, ढूंढ के लाने, क्योंकि वहां क्लास में इतना टाइम नहीं होगा कि वो जो है आपको गेट लेवल का भी पढ़ाते, सेमेस्टर लेवल का भी पढ़ाते, पूरा सिलेबस भी कवर कराते। तो गेट लेवल क्वेश्चन आपको खुद लाने, अगर आप अवेयर हैं गेट से, तो ठीक है, और रेस्पेक्टिव फैकल्टी से पूछ लेना कि सर मुझसे क्वेश्चन नहीं हो रहा है इस टॉपिक से, ठीक है। जैसे आपने इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट पढ़ लिया, आपसे क्वेश्चन इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, आपसे नहीं हो रहा है, आप उससे पूछ लीजिए, लेकिन क्वेश्चन आप ही को लाने इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट के, ठीक है। तो इस तरीके से आप सेकंड ईयर ऑनवर्ड्स प्रिपेयर कर सकते हैं, और थर्ड ईयर में आप गेट का एग्जाम लिख सकते हैं। मोस्टली जो है आपका, मोस्टली जो गेट का जो सिलेबस है, ठीक है, वो आपका फिफ्थ सेम तक खत्म हो जाता है यार,
किसी भी यूनिवर्सिटी, किसी भी कोई भी यूनिवर्सिटी हो, ठीक है, इंडिया की कोई भी यूनिवर्सिटी हो या वर्ल्ड की कोई भी यूनिवर्सिटी हो, मोस्टली जो गेट का करिकुलम, जो बीटेक का करिकुलम होता है वो गेट के अकॉर्डिंग 5th सेम तक खत्म हो जाता है, ठीक है। तो अगर मैं कंप्यूटर साइंस की बात करूं तो 5th सेम तक मैक्सिमम सब्जेक्ट खत्म हो जाते हैं। सिर्फ 6th सेम में एक सब्जेक्ट बचता है आपका, ठीक है, 6th सेम में एक सब्जेक्ट बचता है आपका CN, कंप्यूटर नेटवर्क। इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, अच्छा वेटेज है, लेकिन लेंदी है, ठीक है। तो 6th सेम तक सब खत्म हो जाता है, मतलब 5th सेम में मोस्टली खत्म हो जाते हैं, 6th सेम में बचा रहता है, इसमें आप गेट का एग्जाम दोगे, उसमें एक सब्जेक्ट आपका बचा रहता है CN, कंप्यूटर नेटवर्क, ठीक है। तो उसको आप छोड़ भी सकते हैं, थर्ड सेमेस्टर, थर्ड ईयर में आप एग्जाम दीजिए, अच्छी रैंक लेकर आइए, आ जाती है वेल एंड गुड, नहीं तो फाइनल ईयर में दीजिए, फिर अच्छी रैंक ले आइए। तो दोस्तों गेट एक बहुत ही अच्छा एग्जाम है, अलग ही लेवल का एग्जाम है, आप अपनी लाइफ को अच्छा बना सकते हो, अपने फ्यूचर को अच्छा बना सकते हो, आपके पास एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम होता है गेट की प्रिपरेशन कॉलेज के साथ करने के लिए, ठीक है। तो वो आपको डिसाइड करना है, तो सेकेंड ईयर से आप स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। जो अगर आप सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है, अगर आप कोचिंग वगैरह के साथ प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको वेटेज वगैरह सब कुछ बताएंगे, बट अगर आप सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हो तो गेट सिलेबस में आपको देखना पड़ेगा कि वेटेज क्या है सब्जेक्ट्स का, ठीक है, वेटेज क्या है, वेटेज पर सब्जेक्ट कितना है, हर सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस आते हैं, आपका कौन सा सब्जेक्ट स्ट्रांग है, ओके, विच सब्जेक्ट इज स्ट्रांग, ओके, कौन सा सब्जेक्ट आपका स्ट्रांग है, कौन सा आपका वीक है, इस हिसाब से आपको प्रिपरेशन करना पड़ेगा, विच सब्जेक्ट इज स्ट्रांग, ओके, कौन सा सब्जेक्ट आपका स्ट्रांग है, कौन सा वीक है, इस तरीके से आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, ठीक है, इस तरीके से आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, अंडरस्टैंड। कौन सा टॉपिक्स आपके इंपॉर्टेंट है सब्जेक्ट्स में, ठीक है, वो भी आपको देखना पड़ेगा, क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, मेरा कहने का वही मतलब, क्या पढ़ना है और आपको क्या छोड़ना है, ठीक है। उसके बाद इतना करने के बाद आपको जो है टेस्ट सीरीज लगानी है, प्रैक्टिस करने के लिए आपको क्या लगानी है, टेस्ट सीरीज लगानी है और मॉक टेस्ट देने, टेस्ट सीरीज लगानी है और मॉक टेस्ट देने, अपनी प्रिपरेशन को अगर आप चेक करना चाहते हो, ठीक है, तो बार बार सब्जेक्ट्स को रिवाइज करते रहिएगा, ठीक है, टाइमली गैप पे 1 मंथ 2 मंथ, अगर आपने कोई सब्जेक्ट पढ़ लिया तो आफ्टर 1 मंथ उसको आप रिवाइज करना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है, उसको आप पढ़ के एक बार छोड़ मत दीजिए, वरना आप सब भूल जाओगे, दोबारा पढ़ोगे आपको पहले जैसा ही लगेगा सब कुछ, ठीक है। सो आप रिवाइज करते रहिए, टाइम टू टाइम टेस्ट सीरीज देते रहिए, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की मॉक टेस्ट दे दीजिए, ठीक है। हाँ, सब्जेक्टिव टेस्ट भी मिलते हैं आपको, मॉक टेस्ट अगर आप देंगे तो आपको 65 क्वेश्चंस रियल एनवायरनमेंट फील होगा, जैसे गेट में 65 क्वेश्चंस आते हैं, सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस होंगे, तो 3 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं आजकल, तो एमसीक्यू, नेट और एमएसक्यू, एमएसक्यू जल्दी ही ऐड हुआ है, ओके, आपका जो नेट है और एमएसक्यू है, मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन से मोर देन वन ऑप्शंस करेक्ट होते हैं, वहां पे नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, एमएसक्यू एक ही ऑप्शन करेक्ट जहां पे होता है वहां पे नेगेटिव मार्किंग होती है। सो आपको टेस्ट सीरीज देते रहना है, मॉक टेस्ट देते रहना है, जिससे आप अपनी प्रिपरेशन को इवेल्युएट भी करते रहेंगे। तो ये जो मैंने टिप्स एंड ट्रिक्स आपको बताई है 100% काम करेगी, आप अपना प्लान जो है, अपनी स्ट्रेटेजी अपने अकॉर्डिंग बनाइए, ठीक है। कोई जॉब के साथ प्रिपरेशन कर रहा है गेट का, उसका स्ट्रेटेजी अलग होगा, प्लान अलग होगा, बट ये टिप्स एंड ट्रिक्स वो भी फॉलो करेगा, ठीक है, अगर सेल्फ स्टडी कर रहा है तो। कोई फाइनल ईयर पास आउट हो गया है, वो फ्री है एकदम से, तो उसके लिए अलग उसका स्ट्रेटेजी और जो प्लान होगा वो अलग होगा, तो अपने हिसाब से आप प्लान बनाइए, किसी दूसरे के प्लान को आपको फॉलो करने की जरूरत नहीं है, जिसमें आप कंफर्टेबल है वो प्लान बनाइए, ठीक है। और आई थिंक ये जो मैंने टिप्स एंड ट्रिक्स आपको दी 100% काम करेंगे अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, और बिलीव करिए दोस्तों, कॉलेज के साथ भी प्रिपरेशन करके बहुत सारे स्टूडेंट अच्छी रैंक लेकर आए हैं, सेल्फ स्टडी करके भी अच्छी रैंक लेकर आए हैं दोस्तों, ठीक है। सो ये मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, ऐसे ही बहुत सारे टॉपिक्स में वीडियोस लाता रहूंगा, आपको इंकरेज करता रहूंगा, मोटिवेट करता रहूंगा, और मैं बहुत जल्दी एक वीडियो लेकर आ रहा हूँ कि पीएसयूज की कट ऑफ क्या होती है, गेट की कट ऑफ क्या होती है पीएसयूज में जाने के लिए, कंप्यूटर साइंस के विद्यार्थियों के लिए। थैंक यू गाइज फॉर लव एंड सपोर्ट, वीडियो को शेयर करिएगा, अच्छी लगी अगर वीडियो तो, और लाइक करिएगा, ठीक है। थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।